मेरी बात सुना, हम बताते भी क्या हुआ। फालतू में अलायंस खड़ की ऐसी की अलायंस नहीं, ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान्ड लड़ाई की गई है पीयू की तरफ से। वो ना नहीं चाहते हमारे साथ, क्योंकि गौतम सर ने इनके ऊपर प्रेशर डाल दिया कि हमारे अलायंस फॉलो करें। तो भी पीयू जानबूझ के लड़ी है तेरे से, ताकि उसके पास रीजन हो कि हमारी नहीं बनती साथ में। समझ रहे क्या हुआ है? भाई चोट क्या लगा है? आप बोलोगे आप बार बार चोट का पूछती हो, ये तो वही बात हो कि आप प्रोवोक कर रहे हो सामने वाले को। जबरदस्ती उसने वही किया, इसको प्रोवोक किया है। प्रियंका को भी तो थोड़ा यार, प्रियंका ज्यादा हो जाती है। प्रियंका लड़ रही है, प्रियंका भी लड़ने दे उसे थोड़ा सा। मैंने बस यही पीयू कर रही है, हम समझ के क्या कर रही है। बाहर निकल, बाहर निकल, बात भूख के बाहर निकल, बाहर निकल। नहीं निकल रही और मैं नहीं निकल रही। प्रियंका बहुत हो गया, टाइम से बाहर निकल क्या? हाँ और प्रियंका टेंट से बाहर निकल, हमारे टेंट से बाहर निकल। साइकोपैथिक कैरेक्टरिस्टिक्स है तेरे, बाहर निकल यहाँ से। हो गया, बहुत हो गया, बाहर निकल। निकल ले जा अपने हमारे टेंट से बाहर। ये कर रही है जो अलायंस, ये कर रहे हो तुम। हंसी जा रही है साइड में खड़ी होके, इसको निकालना बाहर। वो मेरी माँ है क्या? ये तेरी माँ है? नहीं तेरी तो कुछ और ही होगी, तू लग रही है यहाँ पे सबसे चलाने में। निकलो, अब निकल जा बाहर, अब निकल जा बाहर, आप निकल जा बाहर। पीयू के ऊपर ये दोनों चढ़े जा रहे हैं एंड ये देख के मेरा दिमाग घूम जाता है कि बहुत हुआ, अब हमारे टेंट से निकलो। इधर चल, जाके बाहर मलखम करो। मेरा वहाँ पर दिमाग इतना गर्म हुआ, वो टाइम में मुझे ऐसा लगा कि पीहू मुझे बहुत ज्यादा पोक कर रही है। क्या? अबे कुछ हुआ है? एक सेकंड, तेरा कुछ हुआ है? मैं तेरा कुछ बोली? चलिए जा, मैं तेरा कुछ बोली? तुम लोग के बीच में आई? पीयू वहाँ पे बहुत बड़ी गलती करती है ये बोल के कि जा तू बाहर जाके अपना मलकम कर। तो ये चीज सुनने के बाद आशिका जो फटती है। गलत नहीं, मैंने बोला। क्या बोला? गलत नहीं, मैंने कब बोला? मैंने नहीं बोला क्या? अबे चल क्या रहा है कि मेरे अगेंस्ट एकदम से कोई भी आ जा रहा है और कोई बोल नहीं रहा है वगैरह करके। हाँ मैंने माना मैं स्ट्रांग हूँ, पर स्ट्रांग का मतलब ये थोड़ी ना होता है तुम मिलके उस इंसान को दबाने के लिए शुरू कर दो। मेडल जीत के आई हो फिर बताइए। जीत के आई हो फिर चलने की मेरे को बुरा लग रहा है कि ये सारे गैंगअप क्यों कर रहे हैं, स्पेशली लड़कियां क्यों गैंगअप कर रही हैं। मतलब मैंने ऐसा किया तो किया क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों मेरे से क्यों सड़ी हुई है? मैं तेरा सपोर्ट कर रहा हूँ, मेरे हाथ से क्यों कर रहा है? दिग्विजय मेरे को आता है एंड टू सपोर्ट मी, जो कि मुझे अगेन थोड़ा सा मेड अप लगा। हाँ तो मैं नॉर्मल तेरे को कर रहा था ना, अभी तू लड़ रही थी। and I need time and I don't need to talk to you right now. मत कर हो जा, साइड हो जा। हाँ मैं साइड हो जाऊंगा, अब से आऊंगा भी नहीं। मत आना फिजिकली, हाँ ठीक है, नहीं करूंगा, नहीं फिजिकली टच मत कर, समझ में आ रहा है? ऐसे भी टच मत कर, तू भी मत करियो कभी, तू भी मत करियो। हाँ बिल्कुल। अगर मेरे को तुम्हें हक करना है तो मैं खुद सबमिशन दूंगी हक करने के लिए, और मैं खुद टिल्ट होंगी उस हक में, राइट? तुम मुझे जबरदस्ती पकड़ के हक नहीं करवा सकते हो। फिजिकली टच मत। हाँ कुछ नहीं करूंगा, बात भी नहीं करूंगा मैं तेरे से, बात भी नहीं करूंगा। तेरे को पॉइंट ही तो चाहिए और की टीम के साथ बनाने के लिए, जब से बकवास मेरे को किसी से पॉइंट नहीं चाहिए। मैं शुरू से अकेले खेल रहा हूँ और अकेला ही खेलूंगा आगे। मुझे दिख रहा है। हाँ तू देख ले, जितना तेरे को दिख रहा है तेरे से दूर ही रहूंगा। मैं क्यों साइड हूँ? मुझे क्यों साइड कर रही है? अभी टीम तेरे लिए साइड करी है मैंने। वो क्या करे? मैंने निकाली है वो टेंट से बाहर, मैं कह निकलो। सपोर्ट तब चाहिए था जब वो दोनों मेरे मुंह के सामने आके मेरे को बार बार नीचा दिखाई जा रहे थे। मुझे उस वक्त आना चाहिए था, तुझे वो चीज उस वक्त रोकनी चाहिए थी। तो यार टच नहीं कर रहा ना, मैं टच नहीं कर रहा ना। तू आगे आएगा, तो आगे आएगा। आगे आने में क्या दिक्कत है? कुछ नहीं, आगे मेरे को मत पीछे खींचो, क्योंकि मेरे में कंट्रोल है। मैं किसी के ऊपर हाथ बात नहीं उठाने वाला एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में। ब्रो मैंने उसका सपोर्ट किया भी सबके आगे। कैसी बंदी है यार ये? कैसी बंदी है? तेरे को नहीं पता? 10 दिन से भाई दिख रहा है, टीम गेम तो खेलना आता नहीं है तेरे को। टीम खेलना रहते हैं। अभी वहाँ पे तू सिर्फ कह रहा था मेरा कार्ड तो आ गया ना, बाकी मैं खुश हूँ। बाकी टीम का क्या बोला? मैंने ऐसे बोला बोला अभी शो से बाहर चला जाए, ऐसा बोलना होगा।
ऐसा मजा नहीं है तेरे बोलने से वो जाने से रहा नहीं खेल अकेले खेल रहा हूँ अकेले खेल रहा हूँ अकेले खेल रहा हूँ मैं कोई ड्रामे नहीं करता मैं नहीं तेरे साथ ड्रामे करता मेरे को क्यों पकड़ रहे हो यार मैं मेरे को पता है भाई किस गलत में रहना है मेरे को हाँ मेरे को मत पकड़ चुपचाप बस रोक रहा हूँ चुपचाप नहीं रुक चुपचाप रोक नहीं रुक आगे मत चल आगे मत चल नहीं समझाऊंगा मेरे को तू नहीं समझाएगा समझाऊंगा बहुत अच्छे से समझाऊंगा मुझे एक पॉइंट के बाद रियलाइजेशन हिट हो चुकी थी कि दिग्विजय समझने वालों में से नहीं है उसे अपना ही गेम प्ले करना है बाकियों की उसे इतना फर्क नहीं पड़ता चाहे अच्छा लगे बुरा लगे रुक जा यार बोला तेरे को आगे चढ़ के बात मत कर आराम से बात मैं क्या बोला आगे चढ़ के बात मत कर ये मेरी लिमिट्स पता है हमें लिमिट्स नहीं पता तेरे को तेरी यहाँ पे नहीं है जो सारे बोल रहे पीछे रहे मेरे को अपनी लिमिट्स पता है नहीं मतलब मैं मेरे को अपनी लिमिट्स नहीं धक्का मारना नहीं छूना नहीं छूंगा मत छुइयो हाँ छूंगा मैं छू के तेरे बात करने नहीं जाऊंगा तेरे से इस सब लड़ाई के बीच में पीयू मेरे मन से तो बिल्कुल उतर चुकी थी क्योंकि स्टार्टिंग से अब तक मैं पीयू को सपोर्ट करता आया था एंड आज वो साइको होके मेरे ऊपर ही भड़क गई गैंग में हमारी अनबन अंदर ही अंदर हो रही है जो हम चाह रहे थे कि कभी बाहर ना पता चले लेकिन अभी ये सब कुछ ओपन में हो रहा है वो इम्यून है ना इसलिए चौड़ में आ रहा है ज्यादा कोई बात नहीं अपना भी टाइम आएगा अभी उसका इट्स ओके चौड़ होने दो अब एटलीस्ट ये तो पता है हमारी टीम में कौन सा आता है कौन नहीं है दिग्विजय हमारी गैंग के अंदर कहीं ना कहीं शुरू से ही अलग पाथ पे चल रहा था हमारी गैंग जहां एक साथ अपने आप को यूनाइट करके एक दूसरे को सपोर्ट करती थी दिग्विजय बाकी लोगों को डिमीन करके अपने आप ऊपर ऊपर जाने की ट्राई करता था जो हर किसी को खटक रहा था आफ्टर अ पॉइंट भगवान देख रहे हैं उसको उसके मुंह पे दिखता है वो खड़े होके पहले मजे लेता है फिर पॉइंट आता है अपनी चीज के अंदर मैं पहले दिन से दिग्विजय को नोटिस कर रहा हूँ उसके अंदर बहुत सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है सुपीरियरिटी हो सही है कोई बात नहीं अपने आप को भगवान माने बट वही अकेले गेम खेल रहा है लोग जो होते हैं ना उनको टेंशन चाहिए होता है उसको मिल गया वो टेंशन अब नहीं देना है भाड़ में जाए भाई मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ये लोग आपस में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ तो रहे हैं पर ये वोट आउट पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला है भाई झगड़ो मत अलायंस रखो कंटिन्यू नहीं तो भाई घर जाना पड़ सकता है किसी को भी तो इन्हीं झगड़ों के साथ हम जा रहे सोने दिन होता है खत्म किधर है हमारे रोटी से उठ जा भैया गुड मॉर्निंग अरे उठ जा रे हमको क्यूरियोसिटी हुई ये आवाज आ तो और कहाँ से रही है यहाँ पे कौन सा डमरू वाला घूमने लगा जैसे ही हम बाहर जाते हैं देखते हैं कि गौतम सर प्रिंस सर रिया मैम एंड सोनू सर स्पेशली डमरू बजा रहे हैं वो भी कैंप में आके डमरू बजा रहे हैं सोनू सर कुछ ना कुछ तो मतलब है क्योंकि सोनू सर ऐसी कुछ भी चीज नहीं करते हैं कल कुछ हुआ क्या रात को सर बहुत कुछ हुआ सर बहुत कुछ हुआ है अच्छा कोई तो बताओ मैं बताती हूँ मैं गई पीयू के टेंट में एंड जाती बहुत प्यार से बैठ के पूछा पीयू आपका पैर कैसा है बोलती है तुम 2-3 बार क्यों पूछ रहे हो 2-3 बार तो पूछा ही नहीं पहली बार पूछ रहे हो उसमें भी रो गई उसमें भी प्रोवोक कर रही है आपकी दिक्कत क्या है आपकी प्रॉब्लम क्या है अगर इन सबको मुझसे इतना ही प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इंटरैक्ट ही क्यों करते हो बोल रही है कि गाली मत दो मेरे को प्रोवोक मत करो चीजें लेकिन वही है जो सबसे पहले आके प्रोवोक करती है पीयू ऐसा है क्या इनको बोला कि मैं आपको 2 बार ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ना फेक सा लगा तो हालचाल ही पूछ रही है ना उसमें बुरा क्या है इंटेंशन बहुत मैटर करता है शब्दों के पीछे इंटेंशन शब्द कैसे भी हो सकते हैं I don't know you yet अरे आपस का ठीक है ना हाँ जी आपस का ही है हाँ तो ऐसे क्यों मतलब कठपुतली हो तुम कठपुतली अपना खेल भी चाहते हो तब भी खेल नहीं पा रहे हो जैसे ही इनके कंटेस्टेंट कुछ बोलने लगते थे तो इनके लीडर्स इनको शांत करा देते ये तू मेरे गैंग में है चुप रहे अरे भाई साहब अगर तुम उन्हें बोलने का मौका नहीं दोगे तो क्या वो घर जाके बोलेंगे तो आप लोग साथ में रह रहे हो प्यार भी होगी दुश्मनी भी होगी और लड़ाइयाँ भी होंगी एक्चुअली मैम अगर लास्ट टाइम जब प्रियंका के साथ लड़ाई हुई थी इनकी तो आप बीच में बोली जा रहे थे बार बार क्या है भीड़ में मत चलो एक कुछ बोल रहा है सब भीड़ में अकेले चलो ना अपना खुद का स्टैंड रखो ना ये हाँ मत किया करो सारे के सारे लोग पूछ के थोड़ी करोगे यार जिसको लग रहा है हाँ बोलो यार पूछना थोड़ी है तुमने मैं सुसु चल रही हूँ ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि अब भूमिका और प्रियंका की दोस्ती थोड़ी ज्यादा बढ़ रही है शायद आपको उस बात से चिढ़ो आई डोंट नो
नहीं मैम, मेरे को चिढ़ नहीं है, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ जो कि मैं चिढ़ूं। थोड़ा तो लगता है, चाहे वो 10 साल पुराना भी, थोड़ा तो लगता है। And somebody could get मैंने मैम वर्क अपॉन करके आया उन चीजों पे। यहाँ people really get cranky about. क्वेश्चन वैलिड है। She has a mood. She says कि मैं पहले से मैं बस तेरे को बोल रही हूँ, तू इंट्रोस्पेक्ट कर। मे बी तेरी जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम उसके साथ है, क्योंकि कोई 3 बार भी पूछ ले आपका पैर कैसा है, मैं उसकी साइड नहीं ले रही क्योंकि मुझे पता नहीं वहाँ हुआ क्या पता कोई और प्रॉब्लम हो, पीहू को उससे बात से चिढ़ ना हो, क्या पता कुछ और हो। थोड़ा सा प्रिंस सर ने मौका देखा एंड फायदा उठाया, बोलना स्टार्ट किया, भड़काना स्टार्ट किया। मैम मेरे को प्रॉब्लम ये है, मैं बता देती हूँ, मेरे को इशू है इस चीज से कि जब भी मैं इंडिविजुअली प्रियंका या फिर भूम से बात करना चाहती हूँ तो ये दोनों साथ में, 2 लोग एक इंसान से बार-बार वो समझ नहीं आ रहा। मेरे भी बंदे बोल सकते हैं पीछे से, पर वो नहीं बोल रहे हैं, राइट? तो वो भी इज्जत मेंटेन कर रहे हैं ना मेरी साइड से, तो वहाँ से मेरे को वो चीज सेम क्यों नहीं मिल रही है? ये मैं बोलना चाह रहा हूँ रिया, ये फेयर है ना? फेयर है मैम, बट बात यहाँ तक खत्म नहीं हुई थी। आई वॉज देयर थ्रू आउट। उसके बाद ऐशिका को भी उसने बोला, यहाँ तक के उनके टीम का जो बंदा है दिग्विजय से भी उनकी लड़ाई हो गई। तो ऐसा क्या वो कर रही है कि सबसे तू बीच में क्या कर रहा था? सर बचाते नहीं, लोग मार कर लेते सर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं मारते ऋषभ, हम कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो गालियां भी निकाल लेते तो मार भी सकते थे। अकॉर्डिंग टू यू आप गाली भी नहीं देते हो, बट गाली निकल आप निकाल लेते। आपको कुछ भरोसा नहीं है क्या ऋषभ गालियां दे रहे थे? गालियां वो दे रही थी गालियां। अभी उस दिन तो लड़ाई हुई कि गाली नहीं दे सकते, माँ बहन गाली होती है, तो इसमें क्या था? सर गंदी गंदी गाली दे रही थी, गाली दी है और मुझे बोल रही है गालियां दी जा रही है, गालियां दी जा रही है, पे भी गाली दिया उसके सेक्सुअलिटी पे बात कर रही है। ऋषभ ये किसी का पर्सनल मैटर है, उसमें आप लोग झुंड की तरह मत पड़ जाओ पीछे किसी के। भाई मेरी बात सुन, यहाँ पर ना कोई पर्सनल मैटर नहीं होता, ये सारी दुनिया देख रही है शो। इज्जत उसी को मिलती है जो अपना खुला खेलता है, ठीक है? बोलना जरूरी है। अरे पर किसने रोका है तुम्हें बोलने से? किसी ने रोका नहीं है। अपना प्लीज स्टैंड बिल्कुल बोलो, किसी का और कुछ के साथ चल रहा है, कठपुतली नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल वही बोल रहे हैं मैम। वो कहती है एक तरफ वो गाली नहीं देंगी, हमने कभी नहीं कहा ऋषभ ये कल गाली निकाल रही है, कल इनकी सेक्सुअलिटी पे बात कर रही है। और ऋषभ तुमने भी वोट आउट में बहुत गाली दिया, हमने सुना है तुम्हारे मुंह से। मैं तो आप क्या बोल रहे हैं? आप क्लेम मत करिए, आप कैमरा देखिए, आपके मुंह से सुने हम, हमें नहीं लगा था आप गाली देते हैं कभी, पर आप देते हैं गाली ऋषभ। बहुत गाली देता हूं, आपके मुंह से बहुत ही हिपोक्रेटिकल स्टेटमेंट है। ओके प्लीज सर, यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, ये लोग पहले बोलते हैं, अगर हमारी टीम में से मैं बोल रहा हूँ ना तो ये बोलते हैं कि बीच में मत आओ, विच इज़ फाइन, मेरे को दिक्कत नहीं है अगर 2 लोगों की बात हो रही है तो। पीयू के सिनेरियो में क्या होता है, पीयू कभी भी अगर प्रियंका से बात कर रही है तो भूमिका बीच में इंटरप्ट कर देती है, अगर भूमिका से बात हो रही है तो पीयू इंटरप्ट कर देती है। तो लेकिन सर वो हो रहा है तो आप दूसरों को मत बोलो ना, इसमें क्या हो गया? अगर तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो तो इसमें क्या है कि तुम जाकर रख नहीं सकते। और अगर तुमने बोला कि कैंपेन आकर अगर लड़का वो दोनों बात कर रहे हैं बीच में नहीं आएंगे, क्या होगा? तुम एक ही शो में हो तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, ऋषभ क्यों नहीं बोल सकता? बोल सकता है भाई, वो क्यों नहीं बोल सकता? तो मैंने बोला कि भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम बोलो, यही मौका है बोलने का। अगर यहाँ नहीं बोलोगे तो घर जाके सिर्फ उदास रहोगे। यहाँ मुझे ये बोलना था और मेरे गैंग ने मुझे बोलने नहीं दिया, तो मैं इसलिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाया। पीयू में भी ये भी हो सकता है कि वो एग्री करते हैं ना सारे कि आपसे कुछ गलती हो रही है तो उसको सॉल्व कर लो ना आपस में। इंसान से तो हर कोई डरता ही है, तो अलायंस में आएंगे ही। देखो ये घमंड नहीं चाहिए मैम। घमंड क्या, मैंने कमाया है। वो क्या कह रहे हैं? कह रहे स्ट्रॉन्ग इंसान से सब डरते हैं इसलिए अलायंस बनाएंगे। प्रिंस सर के चेहरे पे खुशी दिख सकती है, वो जिस तरीके से हिल रहे हैं, नाच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं गौतम सर की गैंग और रिया मैम की गैंग में टूट जाए, ताकि जो उनका अलायंस जो उनकी यूनिटी चला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें एक दरार आ जाए। ज्यादा उड़ने की जरूरत है नहीं तुम लोगों को, अलायंस के बिना भी हम जीत रहे हैं। पीयू, अगर 6-7 लोग बोल रहे हो ना तो समटाइम्स आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अगर आपसे कोई ऐसी अगर मुंह से कुछ निकला, अगर उनको नहीं समझ में आया, सॉरी बोल के खत्म करने का ना, सॉरी बोल के खत्म करने का। अरे यार सॉरी बोलो नहीं तो अलायंस टूट जाएगी यार। बात अलायंस की है नहीं। तेरे गैंग से बात आई है कि हम अलग खेलना चाहते हैं, पर हमारे गैंग लीडर्स का प्रेशर है, हम खेल नहीं पा रहे हैं। नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो कोई है। नहीं कोई प्रेशर नहीं है, किसी ने भी नहीं बोला सर ये। नहीं किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। किसने बोला? दिग्विजय तूने बोला? पूछ ले ब्रो, पूछ ले। मैं तो बोलता हूं किसी ने भी नहीं बोला, ये हो ही नहीं सकता। सोनू सर, वो महाभारत में कौन होता है जो
अरे महाभारत में छोड़ो, तुम दुनिया में बात अलायंस की नहीं है, बात अलायंस है। ओपनली बोलो बीच में आके। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ओपन बीच में ये ले, यहाँ पर आ जा, यहाँ पर आके बोल ले कि अलायंस है। आप भी बनाओ अलायंस। अरे मैं तो खुद बोला खुला खुला खेलो, कोई चक्कर नहीं, हार के बाहर जाना कोई चक्कर नहीं, पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के जा रहे हो ना, घड़ीसते हुए नहीं जा रहे। ओ सर हमारा अलायंस टूट जाएगा, हम भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं सर यहाँ पे। अच्छा हम भी रख रहे हैं, वरना बाहर जाके ना जर्नी को ऐसी देखोगे यार, साला कुछ नहीं बोला यार। सर बात वो नहीं है, सर बात वो नहीं है, बात ये है। बहुत सही खेल रहे हो, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। अलायंस बना के रखो, ठीक है, अलायंस बना के रखो। बस तेरी गलती है, सॉरी बोल दे, कोई नहीं। पहले ओवर कॉन्फिडेंट वालों को बाहर निकालो, ठीक है, बना के रखना। गैंग का अलायंस है, तोड़ना मत। ये आपके गैंग में जितने सारे लोग हैं वो पलटूबाज है। बहुत पलटू, एक नंबर के पलटू है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, तभी तो कह रहा हूँ वो पलटू है, तुम अलायंस खेलना। देख प्रिंस, बात अलायंस की नहीं है प्रिंस। देख टास्क भी जीतने होते हैं ना, हम जीत तो रहे हैं। बिल्कुल, वो 2-3 टास्क कभी हारती, अगर अलायंस उनकी होती तो ये तेरे भी बाहर निकल जाते, उसकी बड़ी बात नहीं है। देख यार टास्क जीतो पहले यार, कोई बात नहीं है, टास्क तो जीतो यार, वो तो उनके ऊपर है, तू थोड़ी जीत रहा है। तेरे तो कल वैसे ही आने, क्या चक्कर है, तू वो मत कर। देखो मेरे से ऐसे मत बात किया कर। अरे तू भी मेरे से बात मत कर ऐसा। मैं जब व्हाई डू यू टॉक टू मी लाइक दैट? तेरी एंड ऑल लाइक यार तो क्या जाके करना है ये सब। अरे तू भी कर, तू 2013 से निकल के बाहर निकल, तो अभी भी उसी में है, पत्थर मारना ये करना उसी में। तेरे को करना फिर अभी भी वही चल रहा है जो मैंने देखा था 2013 में। बच्चे करते हैं हमारी गलियों में ये। तुझे ना पता किस चीज की जरूरत है? अरे तेरे को पता किसकी जरूरत है? मैं तेरे को एक चीज बताऊं, देख मैं तेरे को बहुत रिस्पेक्ट देता हूं, बढ़ने की। मैं रिस्पेक्ट देता हूं, पर ये मत बोलो तो कुछ बोल रहा हूं मैं। आगे उनसे बात कर रहा था ना। क्या है? व्हाट इज दिस वे ऑफ टॉकिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, मैं यार नॉर्मल बात कर रहा हूं, नॉर्मल बात। तो मैं भी जैसे तू नॉर्मल बात करेगा, नॉर्मल बात करेगा। आगे निकलो तो हां, क्योंकि तेरे को मैंने यही सब करते हुए पहले देखा हुआ है ना। पर ठीक है प्रिंस, अपना अपना स्टाइल है मेरे भाई। अगर मेरे को तेरे को ऐसे ही बोल के तेरे को लगता है कि तेरे को वो लग रहा है, व्हाट हैव यू सीन? जस्ट टेल मी। नो जो मैंने वही देखा है, बस वही देखा मैंने। मेरे को गुस्सा इस पे था कि गौतम अपना दिमाग नहीं लगाता, गौतम रिया के दिमाग से चल रहा है। रिया उसको पता नहीं क्या बोलते हुए आके वही चीजें कर देता है और वो साफ दिखता है। आई डोंट नो अबाउट यू, मैं तेरे को मिला ही नहीं, मैं तेरे को शो में मिला हूं यार, मैं तेरे को जरा जानता ही नहीं। ट्राई टू पुट मी डाउन। मैं तो कहां नीचे गिरा रहा हूं? तू मेरे कैसे नीचे गिर जाएगा? क्या मैं भगवान हूं? नहीं नहीं, व्हाई यू ऑलवेज ट्राई टू हैव अ तेरे को पसंद करने वाली तेरी दुनिया है। आई गिव यू रिस्पेक्ट, मैं तेरे को कुछ भी बोल दूं। आई ऑलवेज गिव हिम रिस्पेक्ट। एब्सोल्युटली सर, आई ऑलवेज डू। यस। हैव यू गाइस सीन मी पुटिंग हिम डाउन? यार मैं तेरे को हमेशा रिस्पेक्ट नहीं देता कभी। मैं रिस्पेक्ट देता से भी बात कर रहा हूं, आपने कभी देखा मैंने उसको गिराने की नीचे कोशिश? बाबू टाइम आता है हर इंसान की। बदतमीजी की। अरे यार क्या, मैं फेक नहीं हूं यार कि तुम सामने तारीफ करो, पीछे आके तुम बातें करो, मैं तो मुंह पे बोल देता हूं भाई। मैं वो फेक इंसान नहीं हूं गौतम, एंड आई नो लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब ये तो मत ही बोल, छोड़, अभी आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत तुम लोगों ने प्यार तो दिखा दिया। अब लीडर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, गैंग लीडर से। आपकी नजर में 2 बंदे आज चुनने बड़े इंपॉर्टेंट है टास्क के लिए। एक जो आपका मास्टरमाइंड हो, और दूसरा जो बहुत ही एंटरटेनर हो। अगर वो सही कॉम्बिनेशन आज बैठ गया तो जलवा हो जाएगा। हम शुरू करते हैं। मैं कर दूं? आप करोगे? ठीक है, प्रिंस करेगा भाई। सो मास्टरमाइंड आशिका। प्रिंस भाई भी देख चुके थे कि बाकी सारे जो उनकी गैंग में वो मंदबुद्धि ही हैं। इसमें मुझे इतना तो दिखने लग गया था कि जितने मैंने कर दिए टास्क में, अब मेरे को प्रिंस भाई थोड़ा नीचे रख रहे हैं और आशिका को थोड़ा ऊपर। एंटरटेनर प्रेम। रिया आप? मास्टरमाइंड ऋषभ। बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि उनकी पूरी गैंग में अगर कोई दिमाग चलाता है तो वो ऋषभ है। एंटरटेनर सचिन भी कमाल का है, लेकिन आपको काफी मौके मिल गए, तो तन्नू की बारी। गौतम आपके गैंग में। ये तू है, इतना अच्छा करता तू। कौन एंटरटेनर तुम में से? पीयू को भेज दो, पीयू चुटू कर दियो। कोई नहीं एंटरटेनमेंट में, मैं किसी को पिक करेंगे। अपना हिमांशु एंटरटेनर। हिमांशु सच्ची, एक तरफ मैं डांसर और योगा और एंटरटेनमेंट करने वाले, हिमांशु क्या ही करेंगे यार। मास्टरमाइंड पल्लवी। मुझे लगा कि एक गलत डिसीजन हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से गैंग का मास्टरमाइंड मैं हूं एंड मैं गेम को काफी अच्छे तरीके से समझता हूं। जेल में आज मेला लगा और आप लोगों को मौका मिलेगा इस मेले में जाने का। So guys, अगर हम मेले की बात करें तो पहले एक बार कुछ खाने पीने के लिए लाओगे भाई? ये है सिड्डू, हिमाचल की बड़ी एक खास सी डिश है।
सिद्धू ये जो चीज है ना भाई मैंने कभी देखी नहीं है। थोड़ा सा मोमो का टाइप है बट यहाँ की स्पेशलिटी है। तो यार देखते हैं क्या ट्रिप है। सो मेले में क्या होता है, स्टॉल्स लगते हैं बॉस, अपनी सामान बेचने की कोशिश करते हैं कि भैया आ जाओ, 2 का 1 कुछ करते हैं, सब कुछ बोलते हैं और उनकी इच्छा होती है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो सामान है वो बेच पाए। पर बेच कौन पाता है ये बताओ मुझे? जिसके अंदर कस्टमर को खींचने की ताकत होती है, जिसके अंदर कुछ एंटरटेनमेंट का दिमाग होता है, किसके अंदर कोई मास्टरमाइंड दिमाग होता है कि बॉस इस कस्टमर को ये चीज चाहिए बेटा, मैं इसको ऐसे घुमा के लेके आता हूँ। इसलिए इस मेले में एक उस्ताद और एक जमूरा। तो तू है। सो उस्ताद है हमारा मास्टरमाइंड और जमूरा है हमारा एंटरटेनर, हमारा एंटरटेनर। रोडीज वाले भाई क्या क्या कराते हैं, अब दुनिया के बीच में हम बंदर बन के घूमे। 3 गैंग्स, 3 स्टॉल्स और आप सबको सेम नंबर ऑफ सिड्डूज मिलेंगे। उस्ताद और जमूरा जो हैं वो मेले में घूम सकते हैं, बाकी गैंग जो है वो स्टॉल पे रहेगा, स्टॉल संभालेगा और जमूरा जो मास्टरमाइंड है वो कस्टमर्स को लेकर आएंगे। भाई चेल की चेल पेल बिगाड़ देंगे। आज तो राडे होने वाले हैं कि बहुत पब्लिक होने वाली है, तो मचा देते ब्रो। सो जो गैंग सबसे ज्यादा पैसे कमाएगी सिड्डू बेच के वो गैंग जीतेगी। यहाँ तक बेचने की स्किल्स पे टास्क, कितना महंगा बेच सकते हो और कितने ज्यादा पैसे कमा सकते हो। अब जहाँ पैसा वहां तो मेरा दिमाग चलता ही है। और जो गैंग फर्स्ट आएगी उसे मिलेंगे 3000 रोटियां, सेकंड को 2000 और थर्ड को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। इस टास्क का नाम है नाच जमूरा नाच। उस्ताद के हाथ में तो डमरू है, लेकिन जमूरे के लिए जो मैंने खास कॉस्ट्यूम मिलान से एकदम पेरिस फैशन वीक से बुलाया है। प्रेम आजा बेटा। जा प्रेम, जा भाई। ये भी पहन ले। ये प्रेम बड़ा क्यूट लग रहा है। चल जमूरे। ले लो सिद्धू ले लो बॉस ये हमारा जमूरा। ले लो आप भी ले लो, तुम भी ले लो, हम भी ले लो। इसको देख के हंसी आ रही थी। ऑफ कोर्स वहाँ हमको कॉन्फिडेंस आ गया था कि ये टास्क प्रेम कुछ करे ना करे, अगर वो खड़ा भी हो जाए ना और एक स्माइल कर दे, लोग आ जाएंगे हंसते हंसते पैसे देते चले जाएंगे। तो गैंग्स ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। देखते हैं कि किसको रोडियम्स मिलते हैं और किसको प्यार और दुआएं। ये लोग जा रहे हैं सिड्डू बेचने, सो फिंगर्स क्रॉस्ड ये अपनी मेहनत की कमाई से इम्यूनिटीज और रोडियम्स भी जीतेंगे। मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मेरी ऑडियंस भी है, तो मैं खुश थी कि जो होगा आज मजा आने वाला है। हम सब पहुंच जाते हैं चैल के मेले में एंड मेले में पहुंचने के बाद हम सब देखते हैं कि यहाँ तो है भीड़ भाड़, लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद एक चीज तो तय थी कि आज का टास्क होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और हम लगाने वाले हैं अपनी पूरी जी जान। तो वहाँ पे हम लोग अपना स्टॉल देखते हैं जहाँ पे अलग अलग वैरायटी के सिड्डू पड़े हुए हैं। सबसे पहले तुझे लिखना है तो अफगानी स्पेशल ड्राई फ्रूट सिड्डू। रेट मत लिखना, हम अपने हिसाब से बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है? वो लिखते हैं। हमें इक्वल नंबर ऑफ सिड्डूज मिलने वाले हैं। जो सबसे महंगा बेचने वाला है वो इस टास्क को जीतेगा और जो सबसे ज्यादा क्राउड ला पाएगा वहां पर उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं इस टास्क को जीतने के लिए। जोगिंदर की फैन फॉलोइंग इतनी है कि जब हम मेले में पहुंचे हैं, हमारा टास्क शुरू होने से पहले लोग जोगिंदर के पास आके फोटो क्लिक करा रहे हैं। हमें जैसे ही समझा कि जोगिंदर को बहुत लोग पहचान रहे हैं, हमारा बत्ती जला। आइए आइए कदरदान जोगिंदर के साथ एक फोटो 1000 रुपए। चल 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 नाच मेरे जमूरे, ये मेरे जमूरे। मालिक हमारे पास आज कौन है? कौन है? जोगिंदर। कौन जोगिंदर? अरे तारा भाई जोगिंदर। अरे ले लो भाई सिद्धू, ले लो भाई सिद्धू, ले लो।
आफतंगार आतंक वाला सीन है बच्ची। अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग रोडीज के अंदर है ही नहीं, कोई भलता ट्रिप हो रहा है, कोई इवेंट के अंदर है और हम लोग कर रहे हैं फुल शक्ति प्रदर्शन। आप बताइए आप कितना ले सकते हैं? अच्छा खानदान, आदमी जो बड़ा है वो करता है दान। जमूरा और उस्ताद पूरे मेले में घूम रहे थे। हम सब कोशिश कर रहे थे कि हम जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोगों को अपने स्टॉल तक ले आए। भाई सिद्धू मैम आ जाइए। माता जी भैया हमेशा कमाते हो, तो आ जाओ एक ले लो भाई, एक ले लो एक। उस दिन पता चला कि एक तो दुकानदार की लाइफ होती है वो कितनी हार्ड होती है। आ जाओ भाई। बारी मस्ती खटने गया सी खटके ले अंदर खीर। खचाखच लोग खड़े हुए हैं वहाँ पर, पंजाबी भी हैं थोड़े से, पहाड़ी भी हैं। तो मेरे को कहने का अच्छा लग रहा था कि भंगड़ा भंगड़ा करके थोड़ी बोलियां पाके मैं लोगों को अपने पास ले आऊंगा। आ जाओ बताइए क्या लेंगे आप? पल्लवी और हिमांशु कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे थे, दुकान की तरफ भेज रहे थे और हमारा काम था सिद्धू बनाना, परोसना, अच्छी तरीके से कस्टमर से ज्यादा पैसे ऐंठना। थैंक यू सर। शुक्रिया। और सर 100 और दे दो जी। सर मीठा भाई जी 100 और दे दो। सेठ जैसे लोग आए थे तो मैं कहा इनको तो जाने हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अच्छे पैसे देकर जाएंगे। आपके लिए 100 होंगे, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमारी स्ट्रैटेजी इस टास्क में काफी सिंपल थी, जितने ज्यादा पैसे उतने ज्यादा चांसेस जीतने के। तो हमारा जो जमूरा था तनु, वो तो स्पेशलाइजेशन था उसका कि वो लोगों को कैसे अट्रैक्ट कर सके। तो जितनी क्यूट वो लगती है ऑटोमेटिकली लोग कन्विंस हो जाते थे, तो आधा काम हमारा वहीं इजी हो जाता था। मैंने सोचा यार सिद्धू का प्राइस कम तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग 200 रुपए से। 200 प्लीज कम ऑन 200 ओह माय गॉड थैंक यू गाइस 200 मिल गया। हमारे पास पहला कस्टमर आता है, हम लोग खुश हो गए, चलो खाता खुला। मैडम जी आप क्यों खड़े हैं? जम्बूरे के हाथ का सिद्धू खाइए और जम्बूरे को नचाइए। आओ। हम भाग रहे उस कोने में इस कोने में, सबको कन्विंस कर रहे हैं। जम्बूरे जरा नाच के दिखाओ। जम्बू बजाओ। जम्बूरा नाचेगा अगर हिमाचल के लोग सिद्धू खाएंगे। मैं हंसा रहा हूँ, सबको एंटरटेन कर रहा हूँ, जोर जोर से डायलॉग बोल रहा हूँ। मैडम एक बार सिद्धू खाओ, बार बार आओ। जोगिंदर के हाथ का सिद्धू प्लीज। हाँ आती है। भाई गुजराती छू, रग रग में धंधो है बॉस, आ तो आपरू फील्ड है। सबको लेके आओ। सब आओ। चैल की माँ का आशीर्वाद हमारे साथ है। प्रेम खिचला ओ भाई आप बहुत बड़े टीवी पाओगे पूरी गैंग, तो मैम समझ लेना थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा, हल्का सा। फिर तुम्हारा भाई आया फील्ड में, मैंने कहा दिखाता जोगिंदर क्या चीज है। हमें जानते हो हमारा भाई जोगिंदर, जहाँ पर हमारा स्टॉल था ना भाई वहाँ पर गरम माहौल। जोगिंदर सब आ रहे जोगिंदर के पास, थारा भाई जोगिंदर उसका एक्शन कर रहे हैं। भाई मानते हो ना? आपको देख के आ गए यार। मेरे को देख के आ गए ना, तो लो ओ बनाओ प्रियंका, दो बना जल्दी। कोई पार्टी आई, मोटा आदमी लगा, मैंने कहा भाई मानते हो? भाई मानते हो ना? आपसे बहुत उम्मीद है, मैं पहले कस्टमर हो आप हमारे। भगवान आपको सर बहुत पैसा देगा, बाल बच्चे आपके बड़े हो गए, कामयाब हो गए, थारा भाई जोगिंदर बनेंगे। ओ थैंक यू सर, थैंक यू। वो सिद्धू था जो बाहर मिलता 25-30 रुपए का,
वो हमने वे के बाद 500 रुपए के। हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। हम लोग क्वालिटी और क्वांटिटी को पिक कर रहे थे कि हमारे पास चाहे कम लोग आए पर हमें कम लोग भी ऐसे चाहिए जो अच्छे पैसे दे सके। आ जाओ आंटी जी, आ जाइए। 500 का पड़ेगा एक। इसमें हमारी हेल्प हो जाएगी, हमारा कॉम्पिटिशन चल रहा है, ये जो रिकॉर्डिंग हमारा टास्क चल रहा है। जो लोग सिड्डू नहीं भी ले रहे थे या खाना नहीं भी चाह रहे थे, हम लोग उनसे भी बोल रहे थे भाई पैसे तो दे दो, कम से कम कुछ मदद ही हो जाएगी हमारी। लगाओ 4 जन के लिए 4। लोग काफी हेल्पफुल थे, लोग नोट निकाल रहे थे एंड हमारे पास ऐसे ही नोट आते रहे। कितने पैसे दिए? 500। 2 लिए थे और करने हैं भाई। वहाँ पे थोड़ा ना डेस्परेशन कम रहा है, क्लाइंट्स ना ओवरवेल्म होते हैं। इसने कच्चा दे दिया था। कोई बात नहीं, तो हम उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं। चलिए ये कर देते हैं। चिल्लाता बहुत ज्यादा है तू, मैच ऐसे ओवर स्मार्ट का मत बनना यार, हम भी टीम में ये भी कच्चा है। टास्क के बीच में पीयू और दिग्विजय के साथ मेरी थोड़ी सी कहासुनी हो गई थी, क्योंकि जो चीज़ उनको नहीं आ रही थी वही चीज़ वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, मुझे पीछे भेज रहे थे, जिसकी वजह से कस्टमर इंटरेक्शन मैं नहीं कर पा रहा था। एक बात बता, तुम लोग पहले से आगे हो, मुझे एक बार भी आगे नहीं थी ना, जबकि मुझे फ्रंट डेस्क पे डील आ जा अच्छा भाई। एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं है। गाइस अभी नहीं टास्क के बाद आप लोग भी चलो ना। रोज नहीं होगा भैया। आइए भाभी जी आइए। अरे हम लोग करेंगे आपके लिए। चलो। सन्नू को पहचानने वाले बहुत जने और उसके फेस वैल्यू के ऊपर हम लोग ने इतने सिड्डू बेचे कि जोगिंदर ने भी सोची ना होगी। एक बार आओ, बार बार खाओ, खाया भाई जोगिंदर के हाथ का सिड्डू खाओ। सर मैम हमारा टास्क है, प्लीज हमारा सिद्धू खाइए, जितना दीजिए प्लीज सर। तो एक पॉइंट में ऐसा आया कि हम लोगों के पास जा रहे हैं, हम लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं, बट लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि नहीं हमें नहीं आना, या हमने ऑलरेडी सिद्धू खा लिया है। तो वो टाइम में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि मैं खुद ही जमुरा बन गई। अरे हिमाचल के शहर के लोगों देखो, लड़की करतब दिखा रही है, लड़की में दम है क्योंकि हमारे सिद्धू में दम है। आशिका ने अपनी चीजें करना शुरू करी, उसने सारे बैक फ्लिप जितनी स्प्लिट कर सकती थी ऑन रोड, जो उसने अपनी लाइफ में कभी ट्राई भी नहीं करी होगी। यहाँ पर मैंने सबको देखा, पर सबसे खूबसूरत आप लगे मुझे। मार्केट के बीचों बीच मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, मैंने जो अपने लाइफ में कभी किया नहीं है, मैं वो कर रही हूँ, 100% दे रही हूँ। बड़ा ही कम है, हमारे सिद्धू में दम है। आओ सिद्धू खाओ। सिद्धू में दम है, तेरे में कहाँ है? ए इधर जमूर है। लास्ट टोल था गौतम सर के गैंग का, वहाँ पे खड़ा था पराक्रम। उसको देख के लोग नहीं आते थे। यहाँ पे सिद्धू की मदद करना चाहेंगे जितना आप दे सको मैम। अरे कोई मार नहीं रहा है। मैं क्लाइंट के पीछे भाग रहा हूँ, क्लाइंट मेरे को देख के भाग गया। खाने गए मुक्का मार देगा, ऐसे सोच के डर के चले गए। लास्ट के 3 मिनट रहते हैं, मदद कर दो। 50 रुपए का सिद्धू, 50 रुपए, 50 रुपए। इधर 50 रुपए का मिलेगा, 50 का इधर देखो तो सही। 50 रुपए। गौतम सर की गैंग से बहुत ट्राई किया कि जिस कस्टमर को हम लेकर जा रहे हैं वो उन्हें अपने स्टॉल तक ले आए। तो पूरा यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी थी सब अपने फुल फ्लेजेड लगा रहे थे, एड़ी चोटी का दम सबने लगा दिया था। जब ये भसड़ हुई तो सचिन और जोगिंदर की थोड़ी भिड़ने वाली थी, तो मैंने एक काम किया, मैंने उठाया सचिन को और उठा के साइड रख दिया। मैंने कहा भाई उधर रहे, इधर मत आ। एक सिद्धू बस यार चीटिंग मत करो, तुम हमारे बंदे लेके जा रहे हो। मत करो, हमारे बंदे लेके जा रहे हो। चलो उधर जाओ, इधर मत आओ। नहीं बोलेंगे, उधर जाओ। प्रेम और जोगिंदर मेरे कस्टमर्स लेकर जा रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि भाई उन दोनों का गला दबा दूंगा। भाई चीटिंग तो मत करो यार, कम से कम। आपको फ्री हक चाहिए, आप कितना पे कर रहे हो? कितना हो गया? 250 करोगे तो हक अरे आकृति पे कर चुके हैं। कोई बात नहीं, 50 और कर देंगे। आकृति येड़ी हो गई है, बोलते हैं फ्री हग्स, आ जाओ सिड्डू खाओ, मचा दो बंटा। फ्री हग। आपके साथ में खाएंगी। हाँ मैं आपके साथ खा भी सकती हूँ। ये बंदी है ना, किल करेगी ब्रो।
के बाद ना ये बंदी को देखने का नजरिया मेरे दिमाग से फटांग चेंज हो गया है। ये बंदी गैंग के लिए कुछ भी कर सकती है, उस टाइम पे समझ गए। 10 रुपए। टास्क खत्म होने तक जहां हमने सिड्डू 500 रुपए के बेचे थे, लास्ट में हमने बोल दिया था कि सिड्डू बस ले लो, चाहे 10 रुपए में ले लो, क्योंकि 10 रुपए भी इस गेम में फर्क डाल सकते हैं। 200 दे दे यार। भाई मम्मी ने सामान मंगाया, क्या हो गया? मम्मी के बोल दे खो गए। सारा भाई जोगिंदर ने अपना जलवा दिखाया है और लोग हमारे पास आया है। भाई ये चीज हमेशा याद रहेगी। हमारे गैंग मेंबर्स बहुत ही स्मार्टली परफॉर्म कर रहे थे, सब ने अपना 100% दिया वहाँ पर, और कहीं ना कहीं हम सब अपने परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश थे। Well done, guys. हार जीत बात की बात रही, बट जब हमने ये टास्क कंप्लीट किया तीनों गैंग ने, तो तीनों गैंग के मुंह पे एक बहुत बड़ी स्माइल थी। एंड लास्टली जो बचे कुचे सिड्डूस थे वो हमने खाकर खुद एंजॉय किया। कहीं ना कहीं एवरीवन वाज रियली हैप्पी आफ्टर द टास्क। ले लो भाई सिद्धू, ले लो। सब लोग इतना खुश वापस आते हैं क्योंकि सबने अपना 100% दिया होता है इस टास्क में। कैसा रहा? सो रोडीज, तुम लोग मेले के अंदर सिड्डू बेचने गए थे कि खुद अपनी शॉपिंग करने गए थे तुम लोग? मतलब टोपियां पहना के गए कि पहन के आ रहे हो? सर दोनों की है। टोपियां पहना ही सबको? पहना भी है, सिड्डू भी खिला है, मजे भी किए। कोई ऐसा मिला वहाँ पे जो तुम्हें बोले कि यार हम आपके फैन हैं, हम जानते हैं आपका ऑडिशन देके? बहुत लोग आए थे तनु के लिए। तनु तो है भी यहाँ की ना, पहाड़ों की भारी लैंग्वेज यूज करके सबको इम्प्रेस करेगी। नहीं, बहुत सारे लोग आए थे, कह रहे मैम पहले फोटो। मैं पहले सिद्धू खाओगे तभी दूंगी फोटो। क्या बात है? मेरे साथ उल्टा हुआ। 2 लोग बोले ये तो प्रेम शिलो है, फिर बोला कि इसके जैसा देखने वाला भिखारी है, ये नहीं है। अरे मुंह पे बोल के चले गए। और मैंने सुना थारा भाई जोगिंदर बड़ा पॉपुलर था हरियाणा में, सिद्धू की दुकान खोल रहा तू? बिल्कुल 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 सर। सर पहचान लिया एक दो ने। हाँ, हमने तो स्पेशल डिश रखी थी, थारा भाई मेनू। अच्छा एक बात बताओ, हाईएस्ट प्राइस क्या थी एक सिद्धू की? 600। 600 का एक सिड्डू बेचा? Yes, sir. अरे मेरे क्यूटी। अरे रिया, होस्टिंग में कुछ नहीं रखा, चलो सिड्डू बेचते यार, क्या रखा है यहाँ? पैसे सर हमने बेचे हैं। हाँ जी, हमने भी बेचे हैं। वो सिद्धू 1000 रुपए। सर एक ग्रुप आया था हमारे पास, तो हमने उनको 500 के कम से कम 4 या 5 बेचे थे। सही में? जो बाकी के गैंग वाले हैं वो लोग भी बोल रहे थे कि हमारा भी सिद्धू 600 में गया है, 500 में गया है, तो कहीं ना कहीं डर था कि सबने अच्छा परफॉर्मेंस किया है तो कौन जीतेगा ये टास्क। गैंग लीडर्स तीनों जो गैंग्स है ना बड़े खुश लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है मतलब मैं कह रहा हूँ लाखों करोड़ों की कमाइयां करके आए हैं लोग। तो देखें, देखते हैं सर। चलिए गौतम वाला ब्लू है, सो गौतम के गैंग ने कमाए हैं 4690 तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही प्राउड फीलिंग हुई हमारी टीम पर कि हमने नॉर्मल से सिड्डू बेचकर 4290 कमा लिए। सोच रहे थे कि यार ये लोग ने इतना अच्छा किया है तो हम कहीं हार ना जाए। प्रिया क्या लग रहा है? इनकी शक्लें देख के लग रही है 4600 से तो कम ही लग रही है। आए तो बड़े, ले लो आप खड़े हैं एक दूसरे को देख के। अब आप ही बताओ सर। मतलब ये सोचो कि अगर गौतम के से ऊपर होंगे तो पक्का 2000 रोडियम तो जीते रहे हो अगर गौतम से ऊपर है। सो ये कुछ पैसे हैं रिया। हाँ जी। और आपके गैंग ने जीते हैं। इतनी नर्वसनेस, वो एंजाइटी कहीं ना कहीं पोक करने लगी। मैंने तो ऐसे फिंगर्स क्रॉस कर लिए, बोला भाई जो होगा मंजूर खुदा होगा। 5440। 2 घंटे के अंदर 5440 रुपए की बिक्री। लगता है बॉस अब सिद्धू बेचने शुरू करने पड़ेंगे। भाड़ में जाए डांस, भाड़ में जाए कोरियोग्राफी, अब बेचेंगे सिद्धू। अब रिजल्ट कुछ भी हो, ये लोग जब मेहनत करके आते हैं तो मैं उसमें ही खुश होती हूँ। अच्छा परफॉर्म करते हैं, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। अब हमारी बारी होती है रिजल्ट की, तो हम बहुत डरे होते हैं। मेरी रही थी क्योंकि अगर ये टास्क हम हार जाते ना तो बचने के जो थोड़े बहुत चांसेस थे वो भी नहीं।
चलिए देखते हैं प्रिंस के गैंग में क्या किया है। जो प्रिंस के गैंग ने कमाए हैं, अगर हम नहीं जीतते फॉर श्योर था कि मैं घट जा रहा हूँ। यार पानी वानी है क्या? पानी वानी है क्या? सर बोल दो यार, बोलो यार सर प्लीज। प्रिंस के गैंग ने जीते हैं 5,000 970। वो सुन के हम इतने पागल हो जाते हैं, मैं तो चिल्लाने लगी थी। प्रिंस सर आए, प्रिंस सर हक किए, वो बेस्ट मोमेंट था मेरी लाइफ का। कहीं ना कहीं ये सुनने के बाद हमारा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है कि यार हमने इतने ज़्यादा एफर्ट किए, बट स्टिल उस छोटे से मार्जिन से हम ये टास्क हार जाते हैं। प्रिंस सर की गैंग जीत चुकी है। इट वाज अ स्लैप ऑन अ फेस। अच्छा ये लोग जीत गए, अब प्रिंस को भी गुस्सा नहीं आएगा, हम पे नहीं निकालेगा, फेक नहीं बोलेगा, गुस्सा गेम पे खेलेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, मजा आएगा गाइस। देखो फेक बोलने में मजा तभी आता है ना, क्योंकि जो फेक होता है उनको बोलने में मजा आता है कि फेक हो भाई। मेरे को सच्चाई बोलने के लिए कैमरा ऑफ करने की वेट नहीं करनी पड़ती कि ऑफ होगा, मुझे रूम में जाना पड़ेगा, कहाँ जाके बेइज्जती करूँ। हम तो बात करें, मैं मुंह पे कर देता हूँ, क्योंकि रियलिटी शो है, मैं रियलिटी वाला बंदा हूँ, मैं सामने बोल देता हूँ, पीछे नहीं रखता। तो पीछे जो बोलते हैं उनकी होती है फेक भाई, जो मेरे को लगता है फेक है वो तो फेक ही है। कौन सा पीछे बोल रहे हैं? बस बिल्कुल भाई, वो पूरी दुनिया को पता है कौन ड्रामे करता है कौन नहीं करता। वेल डन, वेल डन गाइस। प्रिंस आपका जो खाता खाली था फाइनली 3,000 रोडियम से भर चुका है। इतनी हार के बाद हुई हमारी पहली जीत और हमारे अकाउंट में आए 3,000 रोडियम। उन असराज जो चले थे वो 3,000 रोडियम्स भी लेकर आए थे, और वो जो तीर थे वो सबके मिल घुस गए। रिया आपके 2,000 रोडियम्स आ चुके हैं और आपके अभी हो गए 6,500 रोडियम्स। और गौतम आपको मिली है बहुत सारा और बहुत सारी वही नहीं चाहिए था। हम मिलते हैं आज रात को। यस सर। आपके अगले वोट आउट के लिए। ओके। पहले ये रोडियम टास्क था, पर हमारे लिए अब कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जीतना। अब हम जीत गए थे तो हमारे दिमाग में सिर्फ इतना चल रहा था कि यहाँ से आगे सिर्फ जीतना है, हारना नहीं है, क्योंकि अगर जीत की शुरुआत हो गई है तो रुकना नहीं है इसके बाद बस। उनको सुबह होने का समय हो गया है। बहुत बढ़िया। मिला क्या? मुझे मिला। ऑमलेट बन गया जोगिंदर के सर पे। एक आसमान हमारा होता, तू चांद में तारा होता, और जो दूर से देख रहे हैं तुम्हें जल जल के, वो देखते रहे, पास से देखने का हक सिर्फ हमारा होता है। वाह 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 वाह। बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मेरी हार जीत में लोगों को मेरा प्यार नहीं बदलेगी, ठीक है? पर मैं फट्टू गेम नहीं खेलता। कोई गंदगी से खेलना चाहता है, कोई शांति से खेलना चाहता है। कोई गंदगी से खेलना चाहता है, कोई शांति से खेलना चाहता है। नहीं है, कोई चिल्ला के बोलता है, कोई आराम से बोलता है, फर्क सिर्फ इतना है। अरे देखो, हम तो प्यार रखते भी नहीं, लोग प्यार रख के आते हैं फिर भी हमें डैमेज नहीं कर पाते, इतना बुरा हो जाता है। डैमेज लोगों को डैमेज करने की जरूरत नहीं पड़ती गाइस। यार मेरी बात सुनो, तुम्हारा लीडर तुम्हें बोलने से भी रोक रहा है ना, तो फिर यार मेरे को तुम्हारे पे तरस आता है। हाँ भाई बोलो, आज तुम अपनी तरफ से बहुत बोल रहे हो। अब गौतम सर की तरफ से बोलो। अरे मैं बोल लूँ, मैं अपना बोल लूँ, मैं अपने लोग से बात नहीं भाई, मेरा बोलने का हक है, मैं बोल रहा हूँ। एक काम कर, इसको अकेले अकेले करने दो, खेलने दो इसको।